तो उसको हम बता दें। यदि किसी संख्या के आधे में से, क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। समझे। तो ये पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नंबर क्या कहता है। कह रहा है किसी संख्या के आधे में से, समझे। तो क्या किया जाए, माना, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का है, माना कि संख्या जो है वो क्या हो गया मेरा, 100 हो गया, 100 हो गया। तो इसके आधे में से यानी 100 रुपया के, देखो किसी का आधा करना तो उसको 2 भाग करते हैं, तो इसको भी हम 2 भाग करेंगे। इसमें से घटाना क्या है, तो 1/4 घटाना था। हमें प्राप्त क्या होता है, तो 1/8 आपका प्राप्त हो जाता है। समझे। 1/8 प्राप्त होता है तो क्या करेंगे, तो इसको पहले हम बनाएंगे। अब x का मान निकालना है, तो x/2 इक्वल टू 1/8, और माइनस में है तो प्लस बराबर को उधर जाता है तो प्लस हो जाता है 1/4। ठीक है। अब x2 इक्वल टू 8 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो 8 होगा। समझे। 8 से इसमें भाग कीजिए 1 आएगा, 1 से 1 में गुना कीजिए 1 हो गया, प्लस 8 से 4 से 8 में भाग कीजिए 2 आएगा, 2 से 1 में गुना कीजिए 2 हो जाएगा। तो ये हो गया x/2 इक्वल टू 3/8। समझे। अब इसको पुनः इधर समझ लीजिए। अब क्या करा है, 1/2 था तो यहाँ पे x हो गया। अब ये आ गया 3/8, यहाँ गुना 2, अब इस 2 से यह कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान क्या हो गया, 3/4। यही मेरा x का मान निकल गया। संख्या जो यहाँ पर संख्या था, माना कि संख्या बराबर है x, तो संख्या क्या होगा, वह संख्या होगा 3/4। ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसी के आधार पे 2 नंबर क्वेश्चन जो बुक में आपको दे रहा है, वो बुक क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के अंतर 5 हो तो परिमिति 110 हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। समझे। और कह रहा है कि किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो, यानी कि अंतर मैंने घटाव 5 हो। समझे। लंबाई 5 बड़ा, लंबाई बड़ा हो और उससे 5 कम हो चौड़ाई, अब परिमिति 110 दिया है तो क्या करें, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, आयत का परिमिति नहीं होता है, परिमाप होता है। क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। तो आइए हम देखते हैं आयत के परिमाप के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यह 2 नंबर क्वेश्चन है, जो 1 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन आपको बताया जाना है। ठीक है। ये हो गया 2 नंबर। इसमें आपका आयत का लंबाई नहीं दिया है। ठीक है। चौड़ाई और लंबाई के बीच में अंतर 5 है, तो क्या करेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि आयत का लंबाई, ठीक है, लंबाई हो गया x, चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई हो जाएगा x में से 5 को कम हो जाएगा तब ना चौड़ाई होगा। अब परिमिति दिया था, बल्कि परिमिति आयत का परिमिति नहीं होता है, इसलिए उसको हम लिखेंगे परिमाप। क्या लिखेंगे बाबू, परिमाप लिखेंगे। परिमाप कितना दिया हुआ था, 110 दिया हुआ है। समझे। तो भाई आयत, अब यहाँ डायरेक्ट इसको हम आते हैं प्रश्न से। क्या करते हैं, प्रश्न से शुरू करते हैं, कैसे बनेगा। समझे। तो कैसे बनेगा इसके बारे में आप जान लीजिए। तो शुरू हो गया। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है ना, आयत का परिमाप वो होता है लंबाई जोड़ 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। समझे। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 110 दिया हुआ है। समझे। क्या दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। समझे। अब इस 2 से यह कट जाएगा 110, 2 से 110 कट के 55 आ सकता है कि नहीं बाबू, आ सकता है। अब लंबाई क्या है मेरा x, चौड़ाई क्या है, x माइनस 5, तो x प्लस x माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 55। तो x मिलके 2x हो गया, 2x बराबर माइनस 5 इक्वल टू 55। समझे। तो ये माइनस में जब है यहाँ पे, तो उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में होगा कि नहीं, हो जाएगा प्लस में। समझे। अब इसको हम आपको बता दें कि इधर आके देख लीजिए, यहाँ पर साउथ में बता दे रहा है। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना, 55। अब 55 को यह हो गया, यहाँ 55 है और ये माइनस वाला है, याद रखिएगा, यह -5 है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम समझा देंगे पुनः आपको। समझे। क्या है, 55 - 5, ये इधर माइनस है तो यह हो गया प्लस में। 2x इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 7 में 2 से कट गया, आ गया 30। यानी
आयत का जो लंबाई था यह क्या निकला हमारा 30 निकल गया, तो चौड़ाई क्या होगा 30 में से 5 कम हो जाएगा, यानी चौड़ाई कितना निकल जाएगा 25 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि होने के बाद, यानी चीनी में 25% बढ़ जाता है तो 1 किलो चीनी का दाम 32 रुपये हो जाता है। तो चीनी में शुरू में चीनी का जो दाम था वह क्या था, समझे, उस चीनी के दाम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यानी कि 25% वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पहले चीनी के दाम क्या था हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि चीनी का मूल्य, कौन, पहले वाला मूल्य याद रखिएगा, पहले वाला मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, बाद वाला मूल्य तो आपको 32 दिया है तो x हो गया, समझे। अब इस x में क्या हो रहा है 25% वृद्धि हो जा रहा है, कितने परसेंट वृद्धि हो रहा है 25% वृद्धि हो जा रहा है, समझे, क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 25% वृद्धि हो रहा है। उसके बाद चीनी का मूल्य कुछ है, तो चलिए हम 25% वृद्धि के बाद देखते हैं। उसके बाद आपका मूल्य 32 रुपये दे रहा है कि 32 रुपये उसका मूल्य हो जा रहा है, समझे। तो माना x, तो x प्लस 25% वृद्धि हो रहा है, तो किसमें वृद्धि हो रहा है, जो x यहाँ पर दाम था उसमें वृद्धि हो रहा है, तो x गुना 25%, तो परसेंट का अर्थ क्या होता है 100 बाता में, क्या होता है 100 बाता में। और आपका उसके बाद दाम हो जा रहा है 32 रुपया, तो ये हो गया मेरा x, और ये हो गया प्लस x गुना, यह मेरा कट जाएगा 25 के टेबल से 1 बार में, और यह 25 के टेबल से कट जाएगा 4 बार में, समझे, यानी 1/4 हो गया। अब इस 1/4 अब बराबर क्या आएगा हमारा, बराबर क्या आएगा 32 आ जाएगा, समझे। अब क्या होगा x प्लस, यह गुना में है तो 1/4, अब देखिए यह बाता का जोड़ हो जा रहा है, बराबर 32 आपको दे रहा है, समझे। देखें प्यारे बच्चों, यह आपको बताए थे हम कि x प्लस x, और यह कद के मेरा आ गया है 1/4, कैसे कहता है, तो 25 के टेबल से हम कहते हैं एक बार में 25 को, 25 चौका 100 होता है। 25 के टेबल आप लोग को नहीं आता होगा तो अब याद रखिएगा, 25 में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से 25 आ जाएगा, 2 से कीजिए 50 आएगा, 3 से कीजिए 75 आ जाएगा, 4 से कीजिए तो 100 आ जाएगा, और बराबर 32 रुपये आपका दिया हुआ है बाद वाला दाम, ठीक है। ये मेरा हो गया x, क्या हो गया, ये मेरा हो गया x, समझे, प्लस x/4, क्योंकि 1 में 1 से गुना हुआ तो x हो गया, इक्वल टू यह हो गया 32। अब यहाँ पे 1 आ गया मेरा, फिर क्यों आ गया, कहेगी ये बाता के मेरा घर जोड़ हो गया तो इसमें 1 आता है, समझे। 1 आने के बाद ये हो गया मेरा बाता का जोड़ बना लीजिए, तो इससे इसमें गुना कर दो और इससे इसमें गुना कर दो, यानी 4x प्लस x/4 इक्वल टू 32, समझे। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ जो संख्या जो आपको बताया है क्या है, 4x प्लस x/4 इक्वल टू 32। अब इस 4 से 32 कट जाएगा ए एतवार में, समझे, रह जाएगा, नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, यह आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, समझे। तो यह 4 जो है ये हो जाएगा 4, यहाँ देखो 4x और 1x मिलके हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x बराबर 32 गुना 4, समझे। तो 5x बराबर 32 गुना 4, 32 में 4 से गुना कीजिएगा तो 128 आ जाएगा, समझे। अब 128 को x का मान निकालिए, 128 में क्या चीज़ से 128/5, 5 से भाग करके देखिए, 128 में 5 से भाग कीजिएगा आप तो 25.60 आ जाएगा, 25.60 आ जाएगा। कैसे आएगा वो आप भाग करके बता सकते हैं, अगर नहीं आए तो फिर इसके बाद कमेंट कीजिए, आपको हम बताएंगे भाग करने का कैसे होता है, समझे। x का मान मेरा आ गया, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर, और इससे आगे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे अगले वीडियो के साथ।